बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर बलय हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। हम हैं अखिलेश्वर झा और हमारे साथ खड़ा हैं रोशन जी, जो बाला अवस्था से ही इस देश को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। देश की भावनाएं से इनका लगाव हुआ और ये आज के परिवेश में इनसे परिचय कराते हुए करा रहे हैं। जब इस देश में पूरा सनातन पर लेकर के लोग बोल रहे हैं, सनातन को एक करने में लगे हुए हैं, पूरे देश में ये मुहिम चल रहा है कि पूरे देश को भगवान अवस्था से आप जिस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, जिस संस्था को लेकर चल रहे हैं, ऐसा क्या जिज्ञासा आया कि आप बाला अवस्था से ही उस संघ से जुड़ गए और संघ के काम में लग गए, जो आज पूरा देश, राम जन्मभूमि का मामला हो या मथुरा का मामला हो या ज्ञानवापी का मामला हो, ये सारे मामलाएं उठ रहे हैं और पूरे इस देश में हिंदू एक होने का मामला उठ रहा है। क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र होने की संभावनाएं हैं? हिंदू राष्ट्र बनेंगे? आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे विस्तार से। नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको भी। सर्वप्रथम संघ के स्वयंसेवक होने पर गर्व है और संघ की पृष्ठभूमि से आने के नाते जो मुझे ज्ञात है, मुझे जो संस्कार मिला, उससे यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सनातन की जो डंका है ये पूरे विश्व के अंदर, विश्व के पटल पर छाने वाली है और देश के अंदर राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, एक साथ राम और राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाले निश्चित रूप से यह विश्वास और भरोसे के साथ कह सकते हैं। अभी ज्ञानवापी और मथुरा, क्या लगता है कि पूरा देश भगवामय हो जाएगा हिंदू राष्ट्र अगला चुनाव के बाद? क्या लगता है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा? आपका क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश? निश्चित रूप से जो सेकुलर का गान बजान करते हुए जो टोपी लगा करके घुमा करते थे, ऐसे सेकुलर नेता जो मुसलमानों को तथाकथित रूप से भाजपा के प्रति जो और ये सनातन के लिए डराने की बात करते थे कि अगर भारत में राम राज आएगा, अगर हिंदुत्व की छवि ये होगी, बिखरेगी, तो जाकर के मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए, कल का ही मामला है आपके सामने देखने के लिए कि इस देश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और कल लगभग सैकड़ों के तादाद में मुसलमान समाज के लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग, वहीं एक तरफ से मुंबई से एक बिटिया अपनी यात्रा के लिए पैदल यात्रा करती है, वो मुस्लिम समाज से है। यही आपके यहाँ मोतिहारी में 3-4 बहनें हैं जो एक साथ मिलकर राम भजन गाती है। तो ये कह सकते हैं कि सनातन जो है सबको ले के चलने वाला है। सनातन जो है किसी को आघात करने वाला नहीं है, सनातन सबके लिए है। यानी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, जो हम विश्व का अपना जो सनातन का मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, उस मंत्र को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा समाज चलता है। यही एक अपना जो है मूल मंत्र है। मूल मंत्र है। एक आप स्तुति कर रहे थे आप? हाँ, ये एक गीत था, वो जो संघ का गीत है, उसी को गा रहे थे। एक बार माँ बस यह वरदान चाहिए। मैं भारत माता से यह मांग करता हूँ, यह वरदान मांगता हूँ कि इस जो संकट का जो घड़ी है, जो लगभग 70 सालों से देश हमारा एक सनातन को गाली देना, सनातन को जो है टारगेट करना, ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां कर रही थी, वो एक नई छटा के साथ में विश्व के पटल पर छाने वाली है। निश्चित तौर पर भारत में राम राज की अवधारणा को साकार करने के लिए एक बार फिर पुनः भजन को आप दो। बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर बलय हो,
किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। मैं भारत माता से यही मांग करता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ कि यह पल जो है, यह पग जो है गतिमान रहना चाहिए और राष्ट्र के लिए रहना चाहिए। बस धन्यवाद। बालावस्था से युवावस्था तक आने वाले आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक जो लालगंज से आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।